हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेशन मोशन, राइट। तो अब यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सलेशन मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सलेशन का मतलब है कि जो एक्सलरेशन है, जो ए है, जो उसका त्वरण है, ठीक है। तो एक्सलेशन का जो वैल्यू है वो क्या है? वो है कांस्टेंट। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप मूव कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है अगर वो v है, ठीक है, और एक्सलेशन a है, तो एक अलग टाइम पर जो है, यानी कि किसी टाइम t2 पर, यहाँ पर टाइम t1 ले लो, तो टाइम t2 पर जो हमारे पास इसका एक्सलेशन मिलेगा वो a ही मिलेगा। मतलब यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, हर जगह ए है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया। अब उसके बाद ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो हमारे पास इक्वेशंस मिलते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस मिलते हैं, वो क्या होंगे? तो देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, हो सकता है आगे चेंज हो जाए, राइट, आगे चेंज हो जाए, बीच में चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वो एक कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही क्या होता है? यही होता है एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, यानी कि काइनेमेटिक इक्वेशन जो मिलेगा, वो टोटल 4 मिलेंगे। पहला होगा v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, ओके, और दूसरा है x इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। एक्स क्या है? x इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो जो बॉडी है, जो हमारे पास कार है, व्हीकल है, जो भी हम जिसको मूव करा रहे हैं, पार्टिकल है, उस पार्टिकल द्वारा कवर किया गया x डिस्टेंस है। पी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि शुरुआत में उसका वेलोसिटी कितना है जब उसने स्टार्ट किया। टी टाइम टेकन है, प्लस ए इंटू टी, ए एक्सलेशन टी टाइम टेकन, राइट। तो तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, और एक्स एनथ इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये होता है कि एनथ सेकेंड में तय की गई दूरी। सो डिस्टेंस कवर्ड इन एनथ सेकेंड, जैसे 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है, इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो एन एन क्या है? वो नंबर है, 5वां सेकेंड, 6वां सेकेंड, 7वां सेकेंड, 8th सेकेंड, राइट। तो ये जो वैल्यूज हैं ये है एन। तो एन का वैल्यू पुट करना है, ए का वैल्यू पुट करना है, और वी नॉट का वैल्यू पुट करना है, और आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। उम्मीद है आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, हमें यहाँ क्विक रिवीजन करना है। ऑलराइट, सो फ्री फॉल नेक्स्ट है। फ्री फॉल, फ्री फॉल आप समझते हैं, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? कि फ्री फॉल है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, ओके, और आपने इसको किसी एक पर्टिकुलर सीलिंग से, या फिर आप छत पे खड़े हो वहां से छोड़ दिए इसको, तो ये पार्टिकल नीचे आएगा, गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आपने भी कोई फोर्स लगाया नहीं, बस ऐसे ऊपर से छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल के कुछ कंडीशंस होते हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट गिर रहा है, या ग्रेविटी के साथ गिर रहा है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हम वैल्यूज यहाँ पर देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। ऑलराइट, सो इसमें है कि एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ओके, जी इक्वल्स टू 9.8। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, अगर मोनू गिर रहा है, ठीक है, तो अब ये गिरेगा बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, यानी कि जी का वैल्यू क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
इसकी वजह से गिरेगा, इसके विरोध में नहीं गिरेगा। मतलब कि अगर आप कोई पार्टिकल फेंकते हो तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्रेविटी होती है उसके अगेंस्ट हम फेंक रहे होते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी के अंडर हम फेंक रहे हैं। ऑन नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस इट इज अ केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें, हटा दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो यहाँ पर जो मोशन होगा वो एक यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा। लाइक एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, मैंगो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, बनाना फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ऐसा कुछ है, ठीक है, मान लो। तो ये जितने भी फॉल हैं दीज आर यूनिफॉर्म एक्सलेशन मोशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक ग्रेविटी के अंडर गिरते हैं तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एक्सलेशन। एक्सलेशन के जो चेंजेस है, एक्सलेशन होता क्या है, इसके डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो अगर हम एक्सलेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सलेशन होता है ए वेक्टर अपॉन टी, और एवरेज एक्सलेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये है एवरेज एक्सलेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ध्यान देना। और इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन क्या है, डेल वी बाई डेल टी फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टेंड टू जीरो। डेल्टा टी यहाँ पर टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, समझ में आ रहा है ना। तो किसी इंस्टेंट पर, मतलब कि जैसे आप 5वें सेकंड से चल रहे थे, 8वें सेकंड पे आप स्टॉप कर दिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ बताओ, 6वें सेकंड में, 6 सेकंड में जो उसका एक्सलेशन है कितना है, तो एक स्टैंड मैंने दे दिया 6 सेकंड, मतलब कि यहाँ पर बहुत इंटरवल नहीं दिया, 6 सेकंड, जस्ट 6 सेकंड। तो डेल्टा टी जो है चेंज इन टाइम वो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, ठीक है। सो ए इंस्टेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल वी बाई डेल टी, लिमिट में रहेगा डेल्टा टी टेंड टू जीरो। इसको आप डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हो डी वी बाई डी टी। ओके, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। नाउ टाइप क्या होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, तो टाइप होता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेज आर ट्रेवर्स्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। अगर वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो अगला जो होगा वो भी अगर 10 मिनट इसको मिल रहा है तो ये 20 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। यूनिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर अगर रेट 2 है, 10/5 यानी कि 2, तो यहाँ पर भी रेट 2 होना चाहिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म व्हेन द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, मान लो कि आप कार लेके निकले और आपने कहा कि भाई देखो मैं 5 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चलूँगा। कार चला रहे हो लेकिन 5 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड चल रहे हो, तो अब आपने क्या कहा कि इस स्पीड से मैं पहले ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हाँ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ। तो इस तरीके से आपकी कार चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो इसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी कितना है, 5 किलोमीटर पर मिनट, हमेशा लगातार, इसमें चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। यहाँ पर आपका डायरेक्शन ये है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो आपका डायरेक्शन ये हो जाता है, तो डायरेक्शन आपका बदल गया। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से जो एक्सलेशन है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे वहाँ पर कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है। अगला है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस, इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपने मान लो यहाँ पर ये पाथ चूज किया था, यहाँ से आप चले थे, तो यहाँ से जब
पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पर गए, ठीक है। तो आपने कितना दूरी तय किया, ये तय होगा कि आप इस पूरे पाथ की लंबाई कितनी है, ठीक है। जो आपने ट्रेवल किया, उस ट्रेवल्ड पाथ की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हाँ, टोटल लंबाई कितनी है, यही हो जाएगा उसका डिस्टेंस, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हमारे पास इसका यानी कि इसी बॉडी का जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये शॉर्टेस्ट होगा। आप देख लो किसी भी तरीके से आप अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि पॉइंट ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो ये नहीं होगा, वो ऊपर नहीं होगा, वो कुछ और नहीं होगा, केवल एक स्ट्रेट लाइन। इसको बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी। होप आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें एक दिशा है, आप देखो ना, एक इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, ये है डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। ऑल राइट, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड पर टाइम टेकन, ठीक है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपने मान लो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दो, कितने टाइम में इस 5 किलोमीटर डिवाइड किए हो, मान लो 6 मिनट में, तो ये हो जाएगा उसका स्पीड। ओके, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है स्पीड में। और एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, अभी वेलोसिटी पहले पढ़ो। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन डायरेक्शन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पर भी लिमिट लगा दो, जहाँ डेल्टा लिखे हो वहाँ पर लिमिट होगा डेल्टा टी टेंड टू जीरो। ये मिल गया आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तो वेलोसिटी अब यहाँ पर एक्स ए हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, वही कि ए पर कितना था और बी पर कितना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। पहले रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो कि आपके पास कोई एक बॉडी है, बॉडी ए, चलो मान लो ये अमन है, ठीक है, और अमन जो है वो मूव कर रहा है और इस पर क्या है, ये जो है ग्राउंड पर मूव कर रहा है और इसको देखने वाला अमन का भाई चमन लाल है, ठीक है। चमन यहाँ से देख रहा है इसको। तो अब ये जो है ये भी धीरे धीरे चल रहा है अमन के साथ, क्योंकि दोनों को घर जाना है, ठीक है। इसकी भी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी ए है, चलो अमन है तो इसकी वेलोसिटी ए हो गया, चमन है तो इसकी वेलोसिटी चलो बी ले लेते हैं, ठीक है, घर जा रहा है। तो अब यहाँ पर जब बोला जाएगा कि बताओ अमन की वेलोसिटी चमन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, चमन के रिस्पेक्ट में क्या मतलब है
कि चमन को भी इसमें कंसीडर करना है, ऐसा नहीं है कि अमन को ही भगाओ। तो चमन को अगर कंसीडर कर रहे हो तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। भाई अगर मान लो 3 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, तो ये भी तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 2 मीटर तो ये भी कवर कर रहा है चमन भी, और 2 मीटर ये भी कवर कर रहा है, लेकिन ये 1 मीटर और ज़्यादा कर रहा है, हाँ। तो 2 मीटर को घटा दो, 1 मीटर बच जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी ए बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अमन विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी चमन, क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो जब भी डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में दोनों बॉडी मूव कर रही हो, तो वहाँ पर उन दोनों का जो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है, वहाँ पर सब्सट्रैक्शन होता है उनकी वेलोसिटीज का। लेकिन अगर इसी चीज़ को उल्टा कर दें, यानी कि अब अमन को बोल दें चलो तुम उल्टा जाओ इस तरफ, दोनों में झगड़ा हो गया, उल्टा जा रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड इधर हो गया, तो अब क्या होगा वेलोसिटी, तो अब वी ए बी हो जाएगा, क्या बताओ, वी ए बी हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि इधर से आप देख रहे हो कि ये कवर कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, डिस्टेंस, और इधर ये कवर कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो दोनों के बीच डिस्टेंस का जो बढ़ाव है वो दोनों के मोशन की वजह से हो रहा है, दोनों की वेलोसिटी की वजह से हो रहा है, तो दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ लिखा गया है, वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, और वी वी ए यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में इट विल डिफरेंस, इन सेम डायरेक्शन इट विल सम, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको अभी बताया था कि लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 कर दो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी रहेगा, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्मेट है, ओके। सो ये रहा आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्विक रिवीजन। उम्मीद है फार्मूलों का रिवीजन आपको समझ में आया होगा, थ्योरी का भी। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।